कल जो कांधों पर बिठाया करते थे आज उसी को बिसार दिया। जरूरत थी तब तक माला पहनाई, जरूरत गई तो किनारा कर लिया। सियासत के इस बाजार में यारो हर रिश्ता बिकता है भाव से। कल का किंग मेकर आज खुद ढूंढ रहा है कोई ठिकाना नई दांव से। ये शायरी कोई ऐसे ही नहीं छेड़ी दोस्तों, ये इशारा है आज की उस सियासी तस्वीर की तरफ जिसने पूरे देश की सियासी फिजा में हलचल मचा दी है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें मोदी जी का सबसे पुराना यार अचानक कांग्रेस के गले का हार बन गया। तो चलिए आज इसी राज की तह तक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज के दौर की सियासत का कोई भरोसा नहीं। कौन सा नेता कब पाला बदल ले किसी को भनक नहीं मिलती। हाँ, ये बात सच है, मगर इसमें कोई नई बात भी नहीं। सियासत में वफादारी का रेट हमेशा कुर्सी के भाव पर तय होता है। तो शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से जो 25 जून सन 2026 को कर्नाटक के कोपल जिला मुनिराबाद के मैदान से आई, जहां बीच में खड़े हैं नायडू बाबू। वही नायडू बाबू जिन्हें मोदी सरकार का किंग मेकर कहा जाता रहा है, जिनकी बैसाखियों पर सवार होकर मोदी जी 2024 में तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे, जिनके लिए दिल्ली में लाल कालीन बिछते थे, फूलों से स्वागत होता था और जिनकी हर मांग को बड़े प्यार से सुना जाता था। और आज उनके अगल बगल खड़े हैं कांग्रेस के 2 दमदार मुख्यमंत्री, तीनों के चेहरे खिले हुए, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए। देखिए क्या नजारा है। अब सवाल ये उठता है, वही नायडू बाबू है जो मोदी शाह की जोड़ी के बिना अपनी सरकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को इतनी गर्मजोशी से गले लगा रहे हैं। कहीं कोई बड़ा खेल तो शुरू नहीं हो रहा, या यूं कहें शुरू तो नहीं हो गया। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। 25 जून को मुनिराबाद में तुंगभद्रा डैम के नए 33वें गेट्स का उद्घाटन था। न्योता पहुंचा आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू बाबू को भी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी। रेवंत रेड्डी का आना तो समझ में आता है, ये कांग्रेस सरकार का कार्यक्रम था, घर का मामला था। लेकिन नायडू बाबू एनडीए के सबसे बड़े सूत्रधारों में से एक, जो चाहते तो किसी कैबिनेट मंत्री को भेज देते, सिंचाई मंत्री को रवाना कर देते और खुद दिल्ली में किसी ज्यादा जरूरी मीटिंग में व्यस्त दिखते। मगर नहीं, नायडू बाबू खुद पहुंचे बैंड बाजे के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। और पहुंचे ही नहीं, गले भी मिले, कद्रदानी भी दिखाई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मंच से उन्होंने डीके शिव कुमार के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने भरे मंच से बड़ी गर्मजोशी से डीके शिव कुमार के लिए कहा, डीके शिव कुमार इज अ वेरी इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडर। सोचिए जरा, ऐसी तारीफ जो खुद एनडीए या मोदी सरकार का कोई नेता खुले मंच से कहने की हिम्मत न जुटा पाए, पर वो नायडू बाबू ने बड़े आराम से कह दी, हल्की मुस्कान के साथ। वाह रे सियासत, कैसे कैसे रंग दिखाती है तू। मजे की बात ये भी है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी मंच से नायडू बाबू ने मोदी जी और वन नेशन वन ग्रिड जैसी योजनाओं की तारीफ भी की। यानी एक ही सांस में मोदी की वाहवाही और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का गुणगान। इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबकी दोस्ती। ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है आज की सिचुएशन पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांध की कहानी की। ये बांध महज ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है दोस्तों, बल्कि 3 राज्यों के लाखों किसानों की रोजी रोटी का सहारा है। अगस्त 2024 में इस डैम का 19वां गेट अचानक टूटकर बह गया था। बांध की संरचना को खतरा और लाखों किसान संकट में। तब इंजीनियरों ने रातों रात एक अस्थायी स्टॉप लॉग गेट लगाकर हालात संभाले। इसके बाद विशेषज्ञों की सिफारिश पर सभी 33 पुराने गेट बदलने का फैसला हुआ। लगभग 51 करोड़ की लागत से यह बांध की मरम्मत हुई, जो अब अगले 55 से 60 साल तक चलेंगे। और उद्घाटन का अंदाज देखिए, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गेट नंबर 17 खोला, डीके शिव कुमार ने गेट नंबर 18 और चंद्रबाबू नायडू ने वही गेट नंबर 19 खोला जो पहले टूटा हुआ था, और रेवंत रेड्डी ने गेट नंबर 20 खोला। राजनीतिक विरोधी एक साथ एक ही बांध के गेट खोल रहे हैं, इससे बड़ा फोटो ऑप और क्या होगा भला। नायडू बाबू का यह बैलेंसिंग एक्ट कोई नई कला नहीं है, ये उनका पुराना हुनर है। 1996 में जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा बना, तब भी नायडू बाबू ही इसके सूत्रधार थे।
1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार के साथ खड़े रहे। 2018 में अचानक एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। 2019 में कांग्रेस के करीब नजर आए और 2024 में फिर पलटी मारकर एनडीए की गोद में जा बैठे। यानी कहा जा सकता है नायडू बाबू सियासत के वो मौसम वैज्ञानिक हैं जो हवा का रुख बदलने से पहले ही अपना छाता खोल लेते हैं। कोई इन्हें किंग मेकर कहे या वेदर वैन पॉलिटिशियन, फर्क सिर्फ नजरिए का है। नायडू बाबू यही नहीं रुके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मंच से गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा ताकि कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु चारों राज्यों के हित सुरक्षित रहें। उन्होंने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का हवाला भी दिया और कहा कि अगर गंगा कावेरी जुड़ जाएं तो भारत अजेय बन सकता है। साथ ही 1983 का वो ऐतिहासिक प्रसंग भी याद दिलाया जब इंदिरा गांधी के दौर में आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने मिलकर तमिलनाडु को 15 टीएमसी पानी मुहैया कराया था। जब इंदिरा गांधी के दौर में आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने मिलकर तमिलनाडु को 15,000 मिलियन क्यूबिक फीट मतलब 15 टीएमसी पानी मुहैया कराया था। पार्टी और राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर जवाब में शिव कुमार ने इसे दक्षिण भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और रेवंत रेड्डी ने भी इसे रेड लेटर डे करार दिया। यानी दोस्तों ये सिर्फ एक बांध के गेट खोलने की रस्म नहीं थी। सूत्रों के और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये एक बड़ा सियासी संदेश भी था। बात यही खत्म नहीं होती। अब वो बात करते हैं जो शायद कोई और इतनी साफ गोई से न बताए। जरा याद कीजिए 2024 के नतीजे। बीजेपी को चाहिए थी 272 सीटें और मिली कितनी? महज 240। उस वक्त दिल्ली की गद्दी टिकी थी दो कंधों पर, नायडू बाबू की टीडीपी की 16 सीटें और नीतीश बाबू की जेडीयू की 12 सीटों पर। तत्कालीन रिश्ते थे, हर मांग मानी जाती थी। तब गठबंधन धर्म का पाठ बड़े आदर से पढ़ा जाता था। मगर सियासत में वक्त बड़ा बेरहम होता है। आपने सही सुना, सियासत में वक्त बड़ा ही बेरहम होता है। पिछले हफ्तों में बंगाल में टीएमसी की हार के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के करीब 20 सांसदों ने एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया। आपके कुछ सांसद भी पहले ही भगवा खेमे में जा चुके हैं। और इन सबको जोड़ दें तो विश्लेषकों के मुताबिक एनडीए का आंकड़ा अब 313 से 319 के बीच पहुंच रहा है। यानी 319 यानी बहुमत से बहुत आगे। 319 यानी अब न नायडू बाबू की उतनी जरूरत है न नीतीश बाबू की उतनी मजबूरी। और जब दिल्ली में आपकी जरूरत कम हो जाए तो एक समझदार खिलाड़ी आखिर क्या करता है? वो खुद अपनी जरूरत बना लेता है। तो कर्नाटक का यह कार्यक्रम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गले लगाना, मंच से तारीफें करना, राजनीतिक हलकों में इसे एक इशारा माना जा रहा है। दिल्ली को, मोदी को, शाह को एक अनकहा पैगाम दिया जा रहा है और वो पैगाम है मुझे इग्नोर मत करो, मेरे पास दूसरे रास्ते भी खुले हैं। ठीक उसी तरह जैसे बाजार में एक व्यापारी अपने सबसे बड़े ग्राहक के सामने भी दूसरे खरीदारों से हंसकर बात करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ग्राहक को याद रहे कि विकल्प अभी भी मौजूद हैं। और आइए अब जरा निगाह घुमाते हैं बिहार की तरफ। नीतीश कुमार की जेडीयू भी ठीक उसी नाव में सवार है जिस नाव में नायडू बाबू थे। सूत्रों का कहना माने, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे एनडीए की संख्या अपने आप में बढ़ रही है वैसे वैसे मोल भाव की ताकत और छोटे साझीदारों की अहमियत घटती जाती है। तो सवाल लाजमी है, क्या नीतीश कुमार भी कोई प्लान बी तलाश रहे हैं? क्या वो भी तुंगभद्रा जैसे मंच का इंतजार कर रहे हैं जहां खड़े होकर वो भी अपनी जरूरत साबित कर सके? कहना मुश्किल है, मगर सियासत में जब एक खिलाड़ी छाता खोलता है तो बाकी खिलाड़ी आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपके लिए 2 सवाल छोड़कर जाती हूँ और आपसे अपेक्षा रखती हूँ आप अपनी राय हमसे जरूर शेयर करेंगे। तो सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ एक बांध का उद्घाटन था या कोई सोची समझी सियासी चाल? और सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार भी आगे ऐसा ही कोई संकेत देंगे? आप अपना जवाब सिर्फ हाँ या ना में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको कौन सा एंगल सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। इतिहास गवाह है, भारत में नदियों का पानी हमेशा सबसे बड़ी लड़ाई की वजह रहा है। कावेरी के नाम पर दंगे हुए हैं, कृष्णा के नाम पर खून बहा है, लेकिन 25 जून को कुछ अलग हुआ। एनडीए का सबसे बड़ा बैलेंसर और कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री एक मंच पर एक बांध के गेट खोलते हुए एक दूसरे की तारीफ करते हुए 2024 में जब एनडीए के पास सिर्फ 240
40 सीटें थी। नायडू बाबू किंग मेकर थे। 2026 में जब एनडीए के पास 319 का आंकड़ा, नायडू बाबू कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े हैं। ये महज इत्तेफाक है या दिल्ली का बदलता रवैया उन्हें नई राह दिखा रहा है? ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। चलते चलते मैं आपके लिए एक और शेर अर्ज करती हूँ। सत्ता की इस शतरंज में हर मोहरा है सातिर, कल जो वजीर था आज वही ढूंढ रहा है खातिर। हम तो बस दिखाते हैं तस्वीर का हर पहलू, फैसला आपका है, कौन है सच्चा कौन है माहिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।